अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर है आप लोगों का 51। 7th क्लास आज हम लोगों ने पढ़ना है। पार्ट के है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द गिवन लिस्ट। ये नीचे आप लोगों को एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए गए हैं, इसको आपने इन फिलअप्स में फिल करना है इन सेंटेंसेस के एप्रोप्रिएट इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ये देखें आप लोगों को मैंने एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने एक्सरसाइज में पीछे पढ़ी थी, दोबारा मैं एक दफ़ा बता देती हूँ कि एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ये जो सारे वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम लोग क्या करते हैं कि एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मोडिफाइज अ वर्ब। ठीक है, जो आप लोग का एडवर्ब होता है वो मोडिफाई किससे करता है, वर्ब को। एक ये था। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स द एडवर्ब जो है वो गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, ये वर्ब के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है। एक ये था हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ना था। ठीक है, और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ये सारे वर्ड्स हैं, इसको हमने फॉलो करते जाना और इधर करते जाना है। ये लेक्चर पहले आप लोगों का प्रॉपर लेक्चर हो चुका है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को, उसी रूल्स को आप लोगों ने फॉलो करना है और ये फिलअप्स करनी है। द पोस्टमैन कॉल्ड डैश, द पोस्टमैन कार्ड आप लोगों ने इसको करना है, इसको सेंटेंसेस को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के फिल करना है। द पोस्टमैन कार्ड, डाकिया जो है वो अक्सर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑफ्टन जो वर्ड है वो उसका मतलब होता है अक्सर, ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है। द पोस्टमैन कार्ड, यहाँ पे आप लोगों ने स्टूडेंट राइट कर देना है ऑफ्टन, OFTEN ऑफ्टन। दे डैश कम टू सी अस, वो आम तौर पर हमसे मिलने आते हैं, वो आम तौर पर हमसे मिलने आते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आम तौर की इंग्लिश आ गई यूजली, यूजली को आपने ऐसे करा USUALLY यूजली। क्या हो गया, वो आम तौर पर हमसे मिलने आते हैं। शी डैश ट्राइज टू डू इज बेस्ट, यहाँ पे क्या है कि वो हमेशा बेहतरीन काम करने की कोशिश करती है। शी ऑलवेज, ऑलवेज से क्या होता है हमेशा, शी ऑलवेज हमेशा कोशिश करती है करने की, इज़ बेस्ट बेहतरीन काम करने की कोशिश करती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो शी हमारा पीछे है तो आगे हमारा हर आ जाएगा, ये गलत है, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे हर राइट कर लेना है। शी ऑलवेज ट्राइज टू डू हर बेस्ट, कि वो अपना बेहतरीन काम करने की कोशिश करती है। शी था तो आगे हर ही आना था। द ट्रेन डैश अराइव्स लेट, बाज़-औक़ात गाड़ी देर से पहुंचती है। बाज़-औक़ात स्टूडेंट्स समटाइम, द ट्रेन समटाइम SOMETIME समटाइम, द ट्रेन समटाइम अराइव्स लेट, बाज़-औक़ात गाड़ी देर से पहुंचती है। आई हैव डैश सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेवर। स्टूडेंट्स ये हमारा एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी थी। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन ए और एन है आप लोगों का, आर दे एज मेड द सूटेबल। स्टूडेंट्स मैंने आपको आर्टिकल करवाए थे, आर्टिकल्स में हम लोगों ने पढ़े थे ए, एन और आ और द, हम लोगों ने ये किए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको किस तरह डिस्कस किया था, आप लोग देखें कि जो हमने डिटेल से हम लोगों ने किए थे और वो हमने ए एन द किया था। ए एन द को हमने किस तरह करना है, हमारे पास जो आर्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास डिफरेंट सेम के होते हैं। हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, द आर्टिकल्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर अ नाउन इज जनरल और स्पेसिफिक। सो उसके बाद हमने पढ़ी थी कि काइंड्स ऑफ द आर्टिकल्स, के आर्टिकल्स की इकसाम कितनी है। हमारे पास एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनिट आर्टिकल होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास ए और एन होता है, डेफिनिट आर्टिकल्स में हमारे पास द होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ए और एन जो है ये हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल हमारे पास द है। ठीक है, यहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन और डेफिनिट द हो जाएगा, और ये हमारे पास सिंगुलर नाउन होते हैं। इंडेफिनिट नाउन जो है वो यूज़ करते हैं हम बिफोर अ वोवल, वोवल साउंड्स के सामने पहले से एन को, और आ जो होता है वो जनरल होता है, कॉन्सोनाउंट साउंड से पहले करते हैं। द जो होता है वो हम स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ करते हैं। इस तरह हम लोगों ने ये प्रॉपर लेक्चर आपका पहले हो चुका है एक्सरसाइज में, अब ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज है, उसी को आपने रूल्स को फॉलो करना है और आप लोगों ने ये करना है। किस तरह करना है ये देखें, ही कैन प्ले डैश फ्लूट, ही कैन प्ले
डैश फ्लूट, कैसे करेंगे कि वो बांसुरी बजा सकता है। फ का साउंड आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया है कि जब ये फा एफ जो फर्स्ट वाला लेटर है ये हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, आ। ही कैन प्ले आ फ्लूट, वो बांसुरी बजा सकता है। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, ठीक है, तांबा जो है एक मुफीद धात है, तो कॉपर इज़ आ यूज़फुल। ये नहीं कहना आप लोगों ने कि उसका साउंड है, यू जो है वो वावल है, आप लोगों ने साउंड आ रहा है उसके हिसाब से आप लोगों ने आ लगाना है। ही इज़ डैश यूरोपियन, वो यूरोपियन है। ही इज़ आ हिज फादर इज़ SDO। स्टूडेंट्स SDO, इसका बाप SDO है। SDO क्या होता है आप लोगों का, जो इसकी प्रॉपर होती है वो होता है सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन। सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन होता है, ये साइकोलॉजी होता है, ये समाजी गालिब गलबा जो होता है उसके लिए हम लिखते हैं SDO। SDO की जो प्रॉपर फॉर्म होती है वो होती है सोशल डोमिनेंस ओरिएंटेशन, मीन्स के समाजी गलबा। तो यहाँ पे क्या है, उसका बाप जो है वो SDO है, तो इसके लिए हमने क्या लगा देना है, N। नेक्स्ट पेज टर्न करने की आपका 51 पे था। 52 पे क्या है आप लोगों का कि माई ब्रदर इज़ इन डैश आर्मी, ठीक है, मेरा भाई जो है वो आर्मी में है, तो ख़ास हुआ तो माई ब्रदर इज़ इन द। दे रन डैश NGO, ठीक है, वो एक NGO चलाता है। रन को आपने दौड़ नहीं करना, क्या होना है, दे रन डैश NGOs, कि वो एक NGO चलाता है, तो NGO के साथ हमने N लगाना है। स्टूडेंट NGO की जो प्रॉपर होती है फॉर्म वो होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के गैर सरकारी अदारा। स्टूडेंट्स NGOs में हमारे पाकिस्तान में काफ़ी NGOs हैं, जैसे कि NGO पाकिस्तान में होता है फेथ वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसको आप FWF बोलते हैं, ये इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। उसके बाद फातिमा वेलफेयर फाउंडेशन है, इसे हम FWF पाकिस्तान में है ये भी। और नेक्स्ट है फैमिली हेल्थ इंटरनेशनल है, जो वो है आप लोगों का। नेक्स्ट फातिमा जिन्ना ट्रस्ट है, ये काफ़ी NGOs है जो हमारे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये है इसका मतलब, NGOs का मतलब ये मैंने प्रॉपर फॉर्म भी आपको बता दी है। उसके बाद हमारे पाकिस्तान में काफ़ी NGOs चल रही हैं, जिसके अभी मैंने आपको क्लू दे दिया है। उसके बाद आप लोगों ने डायरी मेंशन करनी है। डायरी देखें, डायरी में आप लोगों ने कंप्लीट आप लोगों की रिव्यू एक्सरसाइज है, आप लोगों ने उसको लर्न करना है अच्छे से, कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज को।